हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज से हम क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी होंगे उनको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आएंगे, वो भी आराम से न्यूमेरिकल्स को हल कर सकेंगे। इस तरीके से आज हम इनको लगाने वाले हैं और तरीका भी बहुत शानदार होने वाला है। हम क्या करने वाले हैं कि प्रत्येक सूत्र से जितने भी सूत्र हैं पहले चैप्टर में उन सबसे 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, जो और बेबी न्यूमेरिकल कौन से जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही जो सूत्र होता है हमारा आवेशों का क्वांटीकरण, यानी प्रश्न बन जाते हैं कि आवेश का निर्धारण करने के लिए आते हैं, आवेश को ज्ञात करने के लिए आते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आते हैं। तो देखिए, तो आपका पहला सूत्र क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण यानी Q बराबर NE। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है क्योंकि इससे प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे वो विकल्प बन जाए चाहे वो अति लघु बन जाए, लेकिन बनते जरूर हैं। 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर बन जाते हैं। तो देखिए, पहले तो देखिए तरीका, यहाँ पर मैंने 2 तरह के प्रश्न लिखे हैं। देखो, एक पहला का है 8 कूलाम दृढ़ आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इस सूत्र से पूछी जाती है। और दूसरा अगर पूछा है कि आवेश निकालने को पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात होती है इसमें प्रकृति पूछी जाती है। प्रकृति बताइए कैसी होगी। इसमें पूछा गया है कि एक चालक तार पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए, यानी आवेश भी ज्ञात करना है, प्रकृति। तो इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, आपको ही पता है कि यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। और जो E होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, पहली बात। और Q क्या होता है, आवेश। जी तो आप सबको पता है कि Q क्या होगा, आवेश होगा। तो इतनी बात तो ध्यान रखनी है। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स भी हल करते समय देखो, आप मैंने वैसे बता चुका हूँ स्टार्ट में कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आने चाहिए। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी फॉर्मूले में इन बातों को जानना जरूरी है कि कौन क्या है, N इलेक्ट्रॉन है, E आवेश है, ठीक है। फिर दूसरी बात, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है। और पहले हम कुछ बातें और समझे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति बतानी है, उस पर आवेश की प्रकृति बतानी होगी कैसा होगा। तो आपने जब आवेश पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा कि हमने कांच की छड़ को एक रेशम से रगड़ा। तो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर चले गए। मान लीजिए 1-2 इलेक्ट्रॉन चले गए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो आप पढ़ा है कि जिससे आवेश निकलते हैं तो उसमें आवेश की कमी होगी, और जिसमें द्वारा आवेश ग्रहण किए जाते हैं उस पर अधिकता होती है। तो कमी हुई इस पर, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो यानी ये क्या हो गया, जिस पर कमी होगी वो धनावेश, जिस पर अधिकता होगी वो ऋणावेश होता है। जैसे यहाँ पर पूछा कि कमी हुई तो प्रकृति बताइए, तो आंसर जो भी आएगा तो कमी हुई यानी वो आवेश कैसा होगा, धनात्मक आवेश होगा। आंसर में भी देखना है कि प्लस माइनस होगा, तो उसमें भी देखेंगे कि आवेश की कमी हुई है या अधिकता हुई है, खुद पूछेंगे तो ये जरूरी होगी। तो प्रकृति बतानी होती है। तो इस प्रकार आप प्रकृति बताओगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई यानी धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई ऋणावेश है, ठीक है। फिर दूसरी बात, अगली बात, जैसे अब हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो कि हमारा है 8 कूलाम दृढ़ आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हल करते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि दिया क्या है पहले देखिए, दिया क्या है पहले देखिए। अपने आप न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला होगा वो निकल कर आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो देखिए, तो आपने क्या देखा, 8 कूलाम, ये पता होना चाहिए मात्रक। तो कूलाम यानी Q कितना है, 8 कूलाम है, ठीक है, 8 कूलाम है। अब मैं उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N ज्ञात करना है। अब देखिए, जब 2 चीज़ हमें मिल गई यानी QN मिल गया, तो अब अपने आप फॉर्मूला पता है कि हमने पढ़ा है खूब के Q बराबर NE निकल कर आ जाएगा। तो E का मान हम पता है फिक्स के 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको हल करते हैं, यानी हमारा सूत्र क्या हो गया, सूत्र लगाएंगे फिर Q बराबर NE लगाएंगे, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बस इन पे मान ही तो रखना है हमें। Q बराबर क्या है, N तो हमें बनाना है सूत्र, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या करेंगे हम, N को बाहर निकाल लेंगे, यानी N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो हमें मान रखना है कितने हैं, 8 कूलाम। तो N बराबर 8 कूलाम ऋणावेश और 1.6 × 10⁻⁻19
बटे में रखना है। अब देखिए, अब काटने की बारी होती है, इसको सॉल्व करने की बारी होती है, तो कैसे करते हैं, तो छोटी छोटी बातें, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लगा, पहले यहाँ से देखिए कि छोटी छोटी संख्या से काटना सीखिए। 2 से कट रही है ऊपर नीचे, देखो 2 से कट रही है, 2 से काटो। और घातों का खेल है, तो अगर घात नीचे माइनस में ऊपर जाने पर वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। अगर नीचे प्लस में ऊपर जाने पर माइनस होती है। घातें हमें आपस में घटती हैं या जुड़ती हैं, जो होता है। तो यहाँ पर देखिए जी 1 दशमलव है, तो 1 दशमलव को हटाओगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ था कि अगर आप क्या करोगे 16 में 10 से भाग दो तो क्या हो जाएगा, 10 से बाद यानी 100 कितनी बार जाएगा, एक बार, 6 बचेगा और पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 6 60, यानी 10 से भाग देने पर कितना अंक बाद दशमलव लगा, 1 अंक बाद। अगर ऐसे 100 से देखोगे तो 2 अंक बाद। तो यहाँ पर देखोगे इसका मतलब क्या था, हमने इसमें 10 से भाग दिया, यानी किससे, 10 से भाग दिया, तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब क्या 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80, 16 से काट दो, 16 पंच क्या हो जाएगा, n बराबर 5 गुणे 10 की घात, जब घात ऊपर जाएगी तो माइनस की 19 से ऊपर जाने पर प्लस की 19 हो जाएंगे, यानी 5 गुणे क्या हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, और इस पर क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 16 पंचे 80, 5 गुणे 10 की घात में माइनस के ऊपर जाने पर प्लस के हो जाएंगे। फिर ऐसे देखेंगे अगला प्रश्न, एक चालक तार पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी संख्या दी हुई है, यानी दिया हुआ है, तो दिया है क्या, दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी Q ज्ञात करना है। ठीक है, Q हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र में पढ़ चुके हैं, Q बराबर NE, तो Q N कितने हैं, 500 इलेक्ट्रॉन। E का मान हम पढ़ चुके हैं, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो पॉइंट हटाएंगी तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, एक 0, यानी 1 अंक बाद दशमलव है तो पॉइंट हटाने पर 1 0 बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 0 से 1 0 काट सकते हो। अब 16 का गुणा आप केवल 5 में कर दो, तो 16 पंचे 80, और 1 0 पहले से था तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 इंटू कितना बचा, 10 की घात माइनस की 19। अब बाकी माइनस का खेल है, घातों का खेल है। तो आप क्या करोगे, अब मान लीजिए अगर हम इसको, जब माइनस कब हुई, जब यानी जब नीचे से, अगर नीचे प्लस में है ऊपर गई तो क्या हो गई हुई कि माइनस में हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा हम नीचे लिख दें। मान लो अगर इसको हटा कर हम क्या लिख दें कि इसको हम नीचे लिख दें, तो ये 10 की घात क्या हो जाएंगे, प्लस के 19 होंगे। अब मान लीजिए 19 जीरो हैं, तो 19 जीरो में से कितने, 2 जीरो चले जाएँ तो 17 जीरो बचेंगे कि नहीं। तो अब क्या करोगे, इसको अगर हम ऊपर लिखें फिर, तो 8 गुणे, जब जी ऊपर जाएंगे तो प्लस में थी 17, ऊपर जाने पर कितने हो जाएंगे, माइनस की 17 हो जाएंगे, यानी 8 गुणे 10 की घात माइनस 17 कूलाम आंसर आ जाएगा। और पूछ रहे थे प्रकृति कैसी होगी, तो हम पढ़ चुके कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी यानी धनावेश और अधिकता यानी ऋणावेश। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति कैसी हो जाएगी, धनावेशित। ठीक है, तो कैसा होगा, धनावेशित होगा। तो ये उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम और न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो इससे, और फिर अगले फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते। चलिए तो अगले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो देखिए कितने, कितने यानी संख्या, तो यानी फिर देखते हैं क्या कि कूलाम कितने, 3.2 कूलाम, यानी देखा है 3.2 कूलाम आवेश है, वो कितने इलेक्ट्रॉन यानी n कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर NE हो जाएगा। तो Q कितने हैं, तो हम ऐसे या चाहो तो आप सूत्र बना लो कि n को वही रहने दो और Q के बट्टे में पहुंचा दो E। सबसे ज़्यादा यही न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल में जो पूछे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाएगी और n ही निकालना होगा इन वाली फॉर्मूलों में। ठीक है, तो देखिए n निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे कि n बराबर क्या हो जाएगा, Q कितना है 3.2 और 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, सेम पॉइंट हैं, तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32 यानी 2, और हमने पढ़ा है कि नीचे से ऊपर जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, तो 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। फिर ऐसे देखिए एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, वही सेम। तो क्या होगा, Q कितने हैं, 1.0 कूलाम का आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर निकालनी है, E का मान हमें पता है
कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। सूत्र भी हमें पता है Q बराबर एन ई, तो n बराबर निकालना है तो Q बटे ई हो जाएगा। तो हम मान रख दें तो n बराबर Q का मान कितना है 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 है। तो आप वही चीज़ कि अगर पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बढ़ जाएंगे, 10 कहाँ पहुँचेंगे ऊपर, तो यानी 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 16 से 10 में भाग करना है। तो कितने बार करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। 16 25 से 16 छक्के 96 हो जाएंगे, 4 बचेंगे, ठीक है, फिर एक 0 और, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी कितने बचेंगे 8 और 16 पंची 80, यानी 0.2625 आ जाएगा। तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, n बराबर 0.625 गुणे, ये ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी 10 की घात 19 किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो आप चाहो तो थोड़ा अगर और कर सकते हो, अगर इसको आगे पीछे कर सकते हो, यानी यहाँ पर पॉइंट हटाओगे वहाँ पर घातें कम हो जाएंगी नहीं, जैसे यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर जैसे आप करना चाहो तो कितनी घातें कम हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि अगर इसको दोबारा हम वहीं के वहीं लिख दें तो n बराबर 6.25, तो हमने कितने अंक बाद 1 अंक वास्त किया, तो यहाँ पर एक घात कम हो जाएगी, यानी 10 की घात कितनी हो जाएंगी 18 हो जाएंगी। क्लियर है, तो यहाँ पर कितनी घात हो जाएंगी, 10 की घात 18 हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ, अगले फॉर्मूले की तरफ, और उससे लगाते हैं अगले लिंक पर। जैसे दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, लाइन बाई लाइन चलते हैं, हर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे और प्रत्येक सूत्र से लगाएंगे, 2 3 4 लगाएंगे, बढ़िया लगाएंगे जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो चाहिए देखते हैं, चलिए तो अब देखते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक यानी कूलाम के नियम से व्यंजक यानी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी होता क्या है कि मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच लगने वाले बल की यहाँ पर हमें गणना करनी होगी, या दूरी निकालनी होगी या बल निकालनी होगी, या कोई आवेश नहीं दिया होगा आवेश निकालना होगा। बस इसी को घूमते चलना है, बस पढ़ना क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ना है कि बात किसी कर रहे होंगे, और दिया क्या है अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, इनके बीच कितना बल लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले हमने वही चीज़ करनी है कि हल करनी है, और हल करने से पहले देखना है कि दिया क्या क्या है। तो दिया है तो क्या देखा, वायु में सबसे लिखते चलिए बस कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी क्या है r, एक दूसरे से दो, एक कितना है, एक कितना है देखिए 2 × 10⁻⁷ है, और एक कितना है 3 × 10⁻⁷ है, और दूसरे से कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, इनसे इनमें बल की गणना करनी है। तो भाई r कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दूरी सेंटीमीटर में ना होकर उसको हम मीटर में बनाएंगे। वो मीटर में बनाने के लिए इसमें हम 100 से भाग कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगी, तो 30 में जब 100 से भाग करोगे आप, ठीक है, 30 में जब 100 से भाग करोगे आप तो 1 2 अंक बाद 0 लगेगा, यानी कितनी हो जाएगी 0.3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 0.3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। फिर देखिए पहला आवेश कितना है, यानी Q1 कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, और दूसरा Q2 कितना है 3 × 10⁻⁷। दूरी कितनी है लिख चुके हैं, और निकालना क्या है, हमें बल निकालना है। तो अपने आप देखिए खुद निकल कर आएगा, F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, खुद फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो, तो लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो, खूब पढ़ा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है, प्लस में 9 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है, तो 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। अब R स्क्वायर है तो यार स्क्वायर क्या होता है 0.3 × 0.3 आप रख सकते हो। फॉर्मूले में हमने जितने थे इस फॉर्मूले में हमने अब सब रख दिए। अब आपको क्या करना है, पॉइंट। तो देखिए
ये यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, एक पॉइंट और हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये हट जाएंगे। अब 3 से तो 3 जाएंगे, नहीं जाएंगे, और 3 से 9 जाएंगे, 3 तिरका 9, छोटा करेंगे तो कितना बचेगा, f बराबर 3 का 2 में फिर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 की घात माइनस के 7 है और 10 की घात माइनस के 7, तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा, 10 की घात 9 और यहाँ पर बचेंगे 10 की घात माइनस की 14 बचेंगी। तो 10 की घात माइनस के 14 में से कितने जाना है, 9 जाना है, तो क्या बच रहे हैं आपके 6 गुणे 10 की घात माइनस के 5 बचेंगे कि नहीं, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 5 बच जाएंगे, यानी f बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना। तो अब देखिए अगला चलते हैं। दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेमी दूरी पर वायु में स्थित है, आवेश के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप एक चीज़ है, माइक्रोकूलाम पढ़ चुके हो, माइक्रोकूलाम को कूलाम बनाने के लिए 10 की घात माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए तो यही वही बात करें कि प्रत्येक यानी Q1 भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलाम, तो क्या हो जाएगा, ये 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ चुके। Q2 क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम हो जाएंगे। चूँकि दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो हम बता चुके कि आर कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो हमें इसको कैसे बनाना होगा, मीटर में। तो इसमें या तो आप 100 से भाग कर दो या 10 की घात माइनस 2 से क्या कर दो, इसमें गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2, यानी वही मतलब है कि 100 से हमने इसमें भाग दिया तो ये हो जाएगा। अब हमारा जो बल निकालना है यानी F बराबर, तो 9 गुणे 10 की घात 9 यानी 1/4 पाइप से नोट का मान इंटू Q1 Q2 कितना दे रहे हैं, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6, 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6, ठीक है, 10 की घात माइनस के 6। दूरी क्या दे रहे हैं, 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2, और स्क्वायर होता है तो 2 बार लिखेंगे, 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2 हो जाएंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सब हो चुका है, यहाँ पर केवल हमें घातों को हल करना है, एक एक से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो क्या बचा कि 9 गुणे 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस के 12, और जी 10 की घात माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, 4, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे नहीं, तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, तो 13 में से कितने जाएंगे, 12 चले जाएंगे, ठीक है, तो जाएंगे कि नहीं, 13 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे केवल। तो 9 गुणे 10 यानी 90 न्यूटन आंसर आ जाएगा, 90 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए इससे जितने भी बनेगी न्यूमेरिकल, उसमें बल पूछेंगे, 2 बिंदु आवेश पूछेंगे, दे होंगे, और आर दूरी दी होगी। चलिए एक आध और न्यूमेरिकल इससे लगा लेते हैं, फिर अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। आइए तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें भी बहुत सी चीज़ सीखने को मिलने वाली है आपको। तो देखिए 2 बिंदु आवेश प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। प्रश्न पूछा जाएगा कि बल की प्रकृति बतानी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, फिर हम समझते चलते हैं। तो दिया क्या क्या है, तो क्या लिखा है, पहला आवेश कितना है, Q1 कितना है, प्लस 2 कूलाम, ठीक है, और अगला कितना है, Q2 प्लस 6 कूलाम, ठीक है, और कितनी दूरी पर रखी है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो दूरी हमने बताई थी कि 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 से लिख दो, 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना करते हैं। यानी या तो हमने इसमें 10 की घात माइनस 2 यानी वही 100 से हमने क्या दिया, इसमें भाग दे दिया, और बल निकालने की पूछ रहे हैं, और साथ में प्रकृति भी पूछ रहे हैं कैसा बल होगा। तो देखिए मान रखेंगे हम F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 1/4 पाइप से नोट कमांड इंटू Q1 कितना है 2 और Q2 कितना है 6, ठीक है, और दूरी कितनी है 4 गुणे 10 की घात माइनस के 2, 4 गुणे 10 की घात माइनस के 2 यानी r², 2 बार लिखेंगे। तो अब काटोगे तो 2 से काट लोगे आप
2 से काटोगे 2 से 2 कटे 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से इसको काटोगे 2 ताई 6 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 ताई 6 3 बार कट जाएगा। अब बचा क्या है आपका, f बराबर 9, 9 और 9 का इसमें गुणा करोगे तो 9 × 27 हो जाएंगी। ठीक है, 27 गुणे कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखोगे -2 जी घात है तो ये 4 हो जाएंगी, और ये ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, 10 की घात 9 और ऊपर जाने पर 10 की घात 4 हो जाएगी, और नीचे क्या बचेगा, केवल 4 बचने वाला है। कितना बचेगा, 4 बचेगा। इतने हो जाएगा कि नहीं, तो 2 से इसको काटा 2 बार, और 2 से फिर इसको काटा 3 बार, इसका 3 में से गुणा होगा 9 × 30 27। अब बचेगा है 4, घातों को माइनस 10 की घात -2, 10 की घात -2, 10 की घात -4 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी। अब हमें कहना क्या है, केवल 4 से 27 में भाग देना है, तो 4 × 24 कितना हो जाएगा, 4 × 24 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बचाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28 कितने बचेगा, 2, और 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा 6.75। और यहाँ पर घात का खेल है, तो 4 और 9 4 कितने होंगे, 13, यानी 10 की घात 13 घात हो जाएंगी, यानी न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि पहली बात तो आंसर प्लस में आया, और दूसरी बात देखिए कि आवेश कैसे थे, धनात्मक आवेश थे, दोनों आवेश कैसे थे, धनात्मक। तो आपने पढ़ा है कि जब धनात्मक चीज़, एक समान चीज़ एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर कैसा, दोनों आवेश थे, तो ये क्या करें, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल, कौन से, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे समान आवेश है तो प्रतिकर्षण। प्रकृति भी 1 नंबर की, यानी 3 नंबर में प्रश्न पूछा तो 2 नंबर में इस समय जो न्यूमेरिकल हल कर लिया, 1 नंबर में उसकी प्रकृति लिखने के लिए आ जाएगी। चलिए अब हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इनसे इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे, और दूरी भी पूछ ली जाती है तो इन्हीं को घुमाना पड़ेगा। दूरी पूछे तो आर को वहीं लिखने दें, और या Q1 Q2 पूछे तो वहीं लिख दें। बस इसी सूत्र से इस प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसी सूत्र को घुमाना पड़ेगा, और बस 2 बिंदु आवेश ध्यान रखना है, बल ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला होगा बस, और कुछ नहीं। तो आइए हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट सूत्र से। तो देखिए कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर F/Q0, या प्रश्न पूछा जाता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4πε × Q/r²। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं इससे, और इससे भी ये दोनों सूत्रों से हम 3-4 न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं। तो पहले हम एक पहला न्यूमेरिकल देखेंगे, जो भी जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने केवल इसी को पहले तैयार करते हैं, फिर बाद में अगले देखते हैं। तो प्रश्न है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। तो देखिए पेपर में अच्छे से देखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फॉर्मूला होंगे, तो बहुत से फॉर्मूले बनेंगे इसके लिए, तीव्रता के लिए, क्योंकि कई अक्षीय वाले, कई निरक्षीय स्थिति वाले, कई जगह पर बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है बस। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश, किसके कारण, बिंदु आवेश से। जब बिंदु आवेश की बात करें, केवल बिंदु आवेश की, तो E बराबर 1/4πε × Q/r² होता है, हमने पढ़ा है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, 450 वोल्ट। तो आप पहले तो हमने बताया है कि अपने आप फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, जब आपको ये पहचानना आ जाए कि इसमें कूलाम क्या है, तीव्रता क्या है, पहचानना आए सिंबल्स, तो अपने आप। तो कितना है, क्या दे रहे हैं, Q कितना है, 5 × 10⁻⁸ और कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो दूरी नहीं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन कितनी दूरी पर, तो R हमें पता होना चाहिए, निकालना है। तीव्रता कितनी है, यानी E कितनी है, 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो हमें निकालना क्या है, R निकालनी है। और देखिए 2 सूत्र हैं तो आवेश के लिए, तो अगर इसमें अगर बल होता तो हम डायरेक्ट इससे लगते, और R नहीं होता तो देखिए बल तो इसमें है नहीं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें दूरी और बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला लगाओगे, तो ध्यान रखना है। तो क्या करोगे, E बराबर 1/4πε, तो E का मान आपको पता है क्या है, E का मान कितना है, 450, तो अब रख दें 450, 1/4πε का मान भी पता है, 9 × 10⁻9, ठीक है, और इंटू क्या है, Q आवेश का मान भी कितना पता है, 5 × 10⁻⁸, दूरी क्या है, R²। तो हम कैंची गुणा कर लें,
कर लेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जो 450 कहाँ जाएंगे नीचे, तो 9 गुणे 10 की घात 9, 5 गुणे 10 की घात माइनस की 8, और नीचे क्या आ जाएंगे 450 आ जाएंगे। तो आप करोगे 9 पन्ना 45 और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी जी भी कितनी हो जाएंगी 9 पन्ना 45 हो जाएंगे, यानी 10 बचेगा यहाँ पर। तो इसका गुणा 0 में हो जाएगा, यानी 45 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये भी कितना है 0। 45 से 45 चला जाएंगे, यानी आर स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। तो आर दूरी कितनी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर तक यहाँ पर आ जाएगी, यानी 1 मीटर या सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, और साथ में आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी बल की बात करें और आवेश की बात करें तो ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो, और बिंदु आवेश की बात करें तो यही होगा। ठीक है, तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित करता है। तो आइए हल करते हैं। तो हल करने से पहले देखेंगे आप क्या क्या दिया है, कि जो दिया होता है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या क्या दे रहे हैं कि 0.00 मिलीग्राम, तो यानी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, यानी एम दे रहे हैं। कितना है, तो 0.001 मिलीग्राम है। ठीक है, मिलीग्राम है। अब क्या करते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं हम किलोग्राम में नाप लेंगे बड़ी इकाई में। तो हम क्या करेंगे, मिलीग्राम यानी 10 की घात माइनस के 3 होता है। तो अगर हम क्या करें कि 0.001 में 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा किसमें, ग्राम में बन जाएगा। अब ग्राम से हमें किलोग्राम में भी और बनाना है, तो इसमें हम 100 से 1000 से भाग और देंगे, तो यानी मतलब 10 की घात माइनस 3 से और भाग देना है। तो 3 और 3 कितने हो गए 6, यानी कितने हो जाएंगे 0.001 गुणे 10 की घात माइनस के 6 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। मिलीग्राम यानी 10 की घात माइनस 3, सो ग्राम में बन गया, ग्राम से फिर किलोग्राम में बनाया, तो यानी हमने 1000 से भाग देना है। तो 1000 से भाग ना देकर हमने क्या किया इसमें 10 की घात माइनस 3, वही सेम हो जाएगा कि नहीं, कि आप यहाँ से आप 1000 से भाग देती यानी 10 की घात 3 है, तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये जाएगा। फिर क्या है, एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी क्यू, क्यू कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना है कि 3 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 कूलाम हो जाएगा। क्लियर है, ये भी समझ में आया, 19 कूलाम हो जाएगा। फिर क्या कहना है कि उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना है। क्या निकालना है, ई निकालना है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, ई बराबर एफ बटे क्यू। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र हो जाएगा ई बराबर एफ बटे क्यू हो जाएगा। चूँकि एक बात होती है कि एफ बराबर क्या होता है, आपने गति का द्वितीय नियम पढ़ा हुआ, एफ बराबर एम ए होता है। क्योंकि एम ए भी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी द्रव्यमान की बात करें गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी त्वरण होता है जिसका मान क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, यानी एफ बराबर आप लिख सकते हो एम जी होता है। यानी जो ए बराबर क्या होता है, जी होता है। ए क्या होता है त्वरण, और जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो ए हमारा यानी एफ की जगह आप लिख सकते हो, तब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, ई बराबर एफ की जगह क्या लिखोगे आप एम जी बटे क्यू। चूँकि जी का मान भी फिक्स होता है, या तो आप 9.8 या 10 लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर 10 लेकर चलेंगे। तो हम मान रख दें, तो क्या होगा, m का मान कितना है 0.001 गुणे 10 की घात माइनस की 6, और g का मान क्या लिखेंगे हम 10 लिख देंगे, और q का मान कितना है, तो हो जाएगा आपका 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर भी क्या करोगे आप, 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो यानी ये 3 अंक बाद पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितनी घात बढ़ जाएंगी, 3 बढ़ जाएंगी। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर बचा 1 बचा, फिर अब एक बचेगा, 10 की घात माइनस की 6 बचेंगी, और यहाँ पर देखिए 10 की घात माइनस 19 है, और इसमें से कितने जाएंगे 3, तो कितने बचेंगे 16 बचेंगी, और ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएंगे माइनस के ऊपर जाने पर क्या हो जाएंगे, माइनस के है तो ऊपर जाने पर प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 16 बचेंगे। ऊपर नीचे क्या बचा आपका 3 गुणे क्या बचा 16, और साथ में यहाँ पर जो 100 और मन यानी 10 की घात 2 यानी इसको 100 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक को नहीं लिखते हम, तो मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी बचेंगी 10 घात बचेंगी, यानी 100 गुणे कितनी बचेंगी 48, 16 32 16 48, और यहाँ पर कितनी घात बचेंगी 10 की घात कितनी बचेगी
10 बचेंगी, ठीक है। चल बचेंगे कि नहीं, तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अब 48 से किस में भाग देना है, 100 में भाग देना है। तो अब जब भाग दोगे तो आपका आंसर यानी कितना 0.08 आ जाएगा, साथ में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है। तो इसे भाग दोगे तो आप भाग तो कर ले तो भाग देना है, 2 बार जाएगा इसमें, ठीक है। पहले 2 बार चला जाएगा यानी 96 बार जाएगा, फिर 4 बचेंगे, फिर पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 400 हो जाएगी। फिर ऐसे आप भाग दोगे तो आपका इतना बार चला जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा कितना 2.08 आपका आंसर आ जाएगा। साथ में 10 की घात प्लस की 10। तो वैद्युत की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, या तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम आप मात्रक लिख सकते हैं। लिख दो कि वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला है 2 बिंदु, क्या है, 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम व 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1.0 मीटर की दूरी पर पृथककृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो आइए देखते हैं। तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो Q1 एक आवेश दे रहे हैं, कितना है 5 × 10⁻⁻19। दूसरा क्या दे रहे हैं Q2 10 × 10⁻⁻19। दूरी क्या दे रहे हैं 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर दूरी दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहना, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु मान लेते हैं, इस पर एक बिंदु क्या है Q1 आवेश है, एक पर क्या है Q2 आवेश है। इस पर कितना है 5 × 10⁻⁻19 और ये कितना है 10 × 10⁻⁻19 है। अब दूरी की बात करें तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब बात लो कि हम इन दोनों बिंदुओं के बीच में बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु P है, इनके बीच में एक बिंदु P मान लेते हैं। हम मान लें कि यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से Q1 से P तक की दूरी मान लेते हैं हम x है, ठीक है। और दूसरी इससे यहाँ तक जाएगी तो कितने में से 1 मीटर की दूरी है, तो इसमें से x निकल जाएगी, तो कितनी बचेगी 1 माइनस के x बचेगी दूरी, नहीं निकल जाएगी, x निकल जाएगी, x तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ तक निकलेगी, एक में से कितनी जानी है, टोटल में से x जाएगी, तो एक माइनस x यहाँ तक दूरी हो जाएगी। तो ये दूरियाँ हो जाएगी। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा। तो E1 बराबर क्या होता है 1/4πε0, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। E1 बराबर पहले के लिए, पहले कुल आवेश के लिए, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε इंटू कितना है 5 × 10⁻⁻19, क्योंकि दूरी क्या होगी इसके लिए x है, तो ये हो जाएगी x²। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसे दूसरे आवेश के लिए देखोगे आप, तो E2 बराबर क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगी 10 × 10⁻⁻19। दूरी क्या है इसके लिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। चूँकि हम देखेंगे कि P बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, शून्य मान रहे हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो E1 बराबर क्या हो जाएंगे E2 देख लेंगे। तो E1 बराबर क्या हो जाएंगे E2, तो यानी ये दोनों मान बराबर होंगे, तो यानी क्या हो जाएंगे, तो आप खुद यहाँ से देख सकते हो कि जे आपके कैंसिल हो जाने हैं, ठीक है। E1 बराबर E2, तो आप क्या लोगे, तो 5 × 10⁻⁻19 बटे x² बराबर क्या हो जाएंगे 10 × 10⁻⁻19 1 माइनस x² हो जाएगी। तो यहाँ पर भी और भी देख लीजिए कि यहाँ पर भी देखिए सेम जी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 बार कट जाएगी टोटल, तो कितने हो जाएंगे सेम, यहाँ से भी ये भी कट जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये भी कट गए। चलिए देखते हैं। तो अब क्या होगा, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/x² बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2/1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कैंची गुणा कर लेंगे तो 2x² बराबर क्या बचेगा 1 माइनस x का स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, x मान लेते हैं। तो हम क्या करें कि जो x² है इस पर क्या करें 1 माइनस एक्स बराबर क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर वर्गमूल कर लेते हैं, यानी
2x² कर देंगे तो क्या निकलेगा 1 माइनस एक्स बराबर क्या निकलेगा √2x निकल कर आएगा, यानी इसका स्क्वायर होगा तो √2x निकल कर आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है x, तो हम क्या कर दें कि 1 यहाँ पर रहने दीजिए, इसको उसके साइड पहुँचा दीजिए, यानी √2x वहाँ पर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा √2 प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो हमें x निकालना है, तो x बराबर क्या करिए कि 1 के बटे में क्या पहुँचा दीजिए a√2 प्लस 1 पहुँचा दीजिए। क्लियर है? तो जब पहुँचेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि x बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 का मान होता है √2 बराबर 1.414 होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1.414 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/, जो हो जाएगा 2.414 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए पॉइंट हटाएं, कितने अंक 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इतने से इतने में भाग दे देना है, तो इसका भाग देने पर आपका आएगा 0.41 आंसर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 0.41 मीटर आएगा। तो क्या होगा कि जो आपके 0.41 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है, भाग दे लेना, आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने 3 अंक बाद आप पॉइंट लगाओगे, फिर दोबारा जब भाग दोगे तो इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर भाग नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, भाग तो आप कर ही लेते हो। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में 10⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो देखिए आवेश यानी Q कितना है, 1 माइक्रो कूलाम है, इसको कूलाम में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो कूलाम बदल जाएगा। तो किसी बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र में 10⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है, यानी बल कितना लगा रहा है 10⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है। तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या निकालना है, E निकालना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q हो जाएगा। तो F का मान कितना है 10⁻² है, कितना है 10⁻² है, और ये कितना है 1 × 10⁻⁻6 है। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश किसी बिंदु पर लगाता है। तो क्या हो जाएगा इसके हाथ में से, तो ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 10⁻⁻2, ऊपर जाने पर 10⁻+6 हो जाएंगे। तो कितनी बचेंगी 10 की घात घटाएंगे तो +4 बचेंगी, तो ई आ जाएगी 10⁻+4 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा सूत्र हो गया, सवाल हो गया कि सिंपल सा केवल आ जाएगा कि माइक्रो कूलाम आवेश दिया होगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुभव करता है, इतने बल का अनुभव करता है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, सिंपल सा है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 4 माइक्रो कूलाम आवेश निर्वात में स्थित है, उसमें 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं, तो इसमें दिया क्या है, तो क्या है आवेश यानी Q कितना है 4 माइक्रो कूलाम, तो इसको बदल लें हम 10⁻⁻6 कर दें। ठीक है, कितनी उससे 2 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी कितनी है 2 मीटर है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालना है। तो वही हमारा जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है हमारा, E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। तो हम लगाएं तो लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर इसका मान क्या होता है 1/4πε का मान 9 × 10⁻9 इंटू आवेश का मान कितना है 4 × 10⁻⁻6 है। क्योंकि दूरी कितनी है तो 2 मीटर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप हल कर सकते हो, तो 9 का 4 कितने गुणा होगा, तो 9 चौक को 36 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितनी घात बचेगी 10 की घात, 9 में से 6 जाएंगे, 10⁻⁻3 बचेंगी। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 नाम 36। ठीक है, तो आ जाएगा इतना कि 9 × 10⁻⁻3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁻3 आ जाएगा, क्योंकि तो मात्रा भी लिख सकते हैं आप वोल्ट प्रति मीटर, आप लिख सकते हो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव वाले, तो आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, पहले इसके देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, फिर अगले वाले देखते हैं। तो देखिए
वैध द्विध्रुव क्या होता है, आपने पढ़ा कि माना कोई एक निकाय है जिसमें एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, इनका मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं, जिस पर किसी बिंदु ए पर क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू आवेश हैं, और ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। यानी अगर इनका मध्य बिंदु बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, यानी टोटल कितनी 2l दूरी पर स्थित हैं। तो इनकी दो अलग अलग दूरियां भी हो सकती हैं और एक कुल दूरी भी हो सकती है। तो वही होता है कि किसी वैद्युत निकाय में या किसी निकाय में कि दोनों किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी P, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है 2QL, 2L क्या होगी यहाँ पर अल्पतम दूरी होगी, और इन दोनों आवेश में से कोई एक आवेश, यानी आवेश क्या होंगे, ऐसे होंगे बराबर होंगे, कैसे होंगे बराबर होंगे दोनों आवेश, यानी आवेश की मात्रा क्या होगी बराबर। तो उसमें से किसी एक आवेश को हम ले लेते हैं और इन आवेशों की अल्पतम दूरी 2l ले लेते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जिससे पहला न्यूमेरिकल है कि 2 कूलाम के दो बराबर आवेश होंगे, क्या होंगे बराबर आवेश होंगे, तो बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.0 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, वही सेम बात कि वही द्विध्रुव है, ठीक है, भाई कोई द्विध्रुव है जिस पर एक दोनों पर दो आवेश हैं, चाहे वो प्लस और माइनस दो आवेश हैं, प्लस Q2 आवेश और माइनस Q2 आवेश है, और दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी दोनों की अल्पतम दूरी यानी 2l कितना है ये दिया है। तो यानी आप सवाल में जब हल करोगे तो हमने बता चुके हैं पहले सवाल, पहले हम किए कि हल करने से पहले हम देखते हैं क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। तो क्या कह दे रहे हैं कि दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 कितना है, Q1 Q2 कितना है 2 कूलाम है, ठीक है, और दोनों कैसे हैं बराबर हैं, तो बराबर यानी दोनों में से कोई भी एक आवेश हम ले सकते हैं। और दूरी कितनी है, यानी दूरी कितनी है कि जो 2l यानी जिसे हम बोल अल्पतम दूरी कहते हैं वो कितनी है 0.04 मीटर। अगर सेंटीमीटर में होती तो हम इसमें 100 से भाग दे लेते, तो हम क्या करें 0.0 मीटर। हमें क्या निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र क्या हो जाएगा, लिखा है P बराबर 2QL। चूँकि P निकालना है तो Q कोई एक आवेश यानी कितना है 2 और दूसरा 2l दूरी कितनी है 0.04 है, इतनी क्लियर है। तो हमने क्या कहा 1 2 अंक बाद पॉइंट लगा है 0 हटाइए, यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे यानी ऐसा हो जाएगा, ठीक है क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अब 4 का गुणा किस में गुणा करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 8 में किससे भाग दोगे 100 में, क्योंकि देखो मेरे को सिंपल करना सिखाते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, जिससे आपको समझ में तो आना चाहिए कि कर कैसे रहे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो अब क्या करें, जैसे हमने यहाँ पर 2 अंक बाद हटाए थे 0 बढ़ गए थे 2 नीचू, ऐसे हम 100 से दोबारा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 फिर 1 0 और 0.0 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव, यानी कितना आ जाएगा 100 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 0.08 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रा क्या हो जाएगा, तो कूलाम, ठीक है कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इतना द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है और अगले टाइप से है। अब ऐसे और भी प्रश्न बने जिसमें 2 आवेश दे रहे हूँ और समान आवेश हूँ तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ऐसे कई बार अभी हम हल करने वाले हैं और भी। तो देखेंगे अगला है किसी निकाय में 2 आवेश यानी QA बराबर 2.5 × 7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 × 7 कूलम, यानी आवेश बराबर होंगे। क्रमशः 2 बिंदु A 0.0 से -5 सेमी दूरी और दूसरे बिंदु B 0.0 से +15 सेमी दूरी, 15 -15 और +15 सेमी में अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या क्या निकालना है, 2 चीज़ निकालिए, एक तो कुल आवेश और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो दिया क्या है, तो आवेश क्या दे रहे हैं वही Q1 Q2 कितना है, Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश बराबर हैं तो कितना है 2.5 × 10⁻⁻7, कोई एक आवेश लेना है हमें, ठीक है वो तो होना है दोनों आवेश में से। और दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, यानी दूरी कितनी है कि अल्पतम दूरी कह सकते हैं। देखो अल्पतम, अब दोनों अलग अलग दूरी से रखे हुए हैं कि ये देखिए हमने क्या पढ़ा, यहाँ से दूरी L है और यहाँ से दूरी कितनी है L है, तो यहाँ से इसकी कितनी है 15 है और यहाँ से भी कितनी है 15, तो टोटल दूरी कितनी होगी अल्पतम दूरी 15 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो टोटल लिख लेंगे तो अल्पतम दूरी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। अब हमने बताया कि सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 100 से अगर हम भाग दोगे तो 1 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 100 से भाग देने पर तो क्या होगा
ऐसे लिख देंगे 0.3, ऐसा होगा 0.30 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है। फिर देखिए क्या निकालना है, कुल आवेश। कुल आवेश क्या निकालना है, कुल आवेश यानी कुल आवेश निकालना है और द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम कुल आवेश निकालते हैं। कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश क्या होता है P। अब कुल मतलब जब दोनों जितने आवेश दिए हुए हैं उन सबको जोड़ दो तो कुल आवेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए P बराबर क्या दिया है, सॉरी Q बराबर क्या दिया है, Q बराबर क्या हो जाएगा, QA प्लस QB हो जाएगा कुल आवेश। चूँकि QA कितना है, प्लस 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के साथ, और ये कितना है माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यानी कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आवेश बराबर हो गया। अब क्या निकालना है, अब क्या कह रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा P बराबर 2QL, तो कोई एक आवेश ले लेते हैं हम, 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के साथ एक कोई आवेश लेते हैं, और दूरी कितनी दे रहे हैं, टोटल दूरी कितनी है 0.30 मान लेते हैं, तो 0.30। ठीक है। अब क्या करने, अब हम वही घातों वाला खेल करें, तो यहाँ से क्या करें हम, एक पॉइंट हटाएं तो कितने जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ से एक हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब क्या हो गया, यहाँ पर 30 हो जाएगा यार, तो 1 जीरो से 1 जीरो आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो। ठीक है। अब 25 दूनी 50, 25 थी 75, यानी 75 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 की घात माइनस के साथ हैं, अब इस 2 जीरो का मतलब 100 का मतलब 10 की घात 2 है, तो जो ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 2 हो जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 75 गुणे 7 में, और 7 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, यानी 10 की घात माइनस के 9 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और हल कर सकते हो कि अगर आप एक पॉइंट यहाँ पर खिसकाओ, यानी एक घात कम करो, तो यहाँ पर 1.5, यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पर दोबारा ऐसी कि जो दोबारा अगर नीचे आ जाएंगे तो प्लस में 9 होंगे। जैसे आप देख सकते हो कैसे कि हमने कि 7 75 हैं, अगर इसके बटे में क्या लिख रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घात हैं। अब एक आप मान लो एक 10 से भाग दे लेते, यानी आप कैसे कर दूँ कि 10 गुणे 10 की घात 8 कर दूँ। ठीक है। तो 100 से हमने इसमें भाग दिया तो 10 कितना आ जाएगा, एक 10 से भाग दिया तो कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितनी बचेंगी, 10 की घात 8, ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक घात घटा दी और यहाँ पर हो जाएगी 10 की घात माइनस के 8 हो जाएगी। ए निकल आएगा कूलाम मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो दोनों चीज़ निकल कर आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले भी। चलिए तो हम अगले देख लेते हैं और भी न्यूमेरिकल, और अब निकालते हैं कुछ, एक इससे, एक दो इससे, और एक दो इससे, दोनों से निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न जो कि है, वैद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेमी दूरी पर स्थित हैं। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव से 1 मीटर दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। एक ही साथ तीनों सूत्र हम लगाने वाले हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो सबसे पहले देखिए हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम क्या देखते हैं, क्या क्या दिया है, 10 माइक्रोकूलाम यानी एक Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों की बात करें तो दोनों आवेश कैसे हैं कि 10 माइक्रोकूलाम के हैं, और 10 माइक्रोकूलाम यानी 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, यानी एक माइक्रोकूलाम में कितने, 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कितने 10 की घात माइनस 6 से क्या कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। तो अब देखिए, और साथ में क्या दे रहे हैं, दूरी कितनी है इसके लिए, यानी इसकी अल्पतम दूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किसकी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाली दूरी कितनी है, टोटल एक दूसरे से, यानी दो आवेश है ये वाली, तो 12 दूरी कितनी है इसके लिए, 1 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया कि 1 सेंटीमीटर ना लेकर हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर लेंगे, और 1 मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर सकते हो, या 100 से भाग दे दो, है वही चीज़। ठीक है। तब हम क्या निकालें, इसके लिए P निकालते हैं। फिर 1 मीटर की दूरी यानी अगली R के लिए हमें क्या निकालना है, 1 मीटर की दूरी के लिए अक्षीय स्थिति में, अक्षीय, ठीक है, और दूसरा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। ये दोनों काम करना है। तो चलिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसमें हम कर लेंगे। तो जो दिया है उसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब देखिए पहले सूत्र की तरफ चलें, हम पहली कंडीशन की तरफ चलें जो कि है द्विध्रुव निकालना है, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q कितना दिया है, कोई एक आवेश ले लो, 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6 ले लिए,
और दूरी कितनी है इसकी, अल्पतम दूरी 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2। आप क्या करोगे, गुणा करना है। तो गुणा करने में क्या, कुछ नहीं करना है, बस कि आप इसको करो 10 की घात माइनस की 6 और 10 की घात माइनस के 2 कितनी हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 8 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8 हो जाएंगे। अगर आप और निकालना चाहो तो एक खुद एक और है, एक उसके मतलब एक प्लस घात है, यानी एक घात और है। तो अगर चाहो तो 8 में से ये भी चले जाएंगे। तो कितनी बचेंगे, देखिए वो 10 की घात माइनस के 7 बच रहे हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 7 बच जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि 1 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलाम मीटर। तो ए निकल कर आ जाएगा, द्विध्रुव भाग निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है, ए निकल कर आ गया। अब हमें जरूरत किसकी है, तो देखिए जब पी निकल कर आ गया तो हमें क्या निकालनी, अब अगली कंडीशन जो हमारा क्या है, ए अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखा है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r3। चूंकि आपको हम पहले बता चुके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। तो लिखेंगे हम ई बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 2, पी का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 1 गुणे 10 की घात माइनस के 7, और आर क्यू क्या है, आर क्यू, आर क्या है यहाँ पर, आर क्या दिया है 1 मीटर। तो 1 मीटर यानी 1 का क्यू करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ई बराबर, अब क्या करना है, 9 दूनी 18 हो जाना है, बस इनको कर लीजिए। फिर यहाँ से कितनी घात करोगे, तो 9 में से कितनी घात जाएंगी, 7 घात जाएंगी, तो कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। तो आपको क्या करना है, किसकी बचेंगी, और प्लस की बचेंगी। तो कितनी बचेंगी, 10 की घात, क्योंकि बड़ी संख्या वाला चिन्ह हम फिर ले लेते हैं। तो कितनी बचेंगी, प्लस की 2 बचेंगी। और यहाँ पर जो एक का है, एक का 3 बार गुणा करो चाहे 1000 बार गुणा करो, आना तो एक ही है। तो एक से जब इनमें भाग देंगे तो जाना उतनी बार है, तो एक का कोई मतलब नहीं है। तो सीधा डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कि या तो आप लिख दो कि ये आंसर आ जाएगा, या इसका मतलब क्या है 100, और 100 का 18 में गुणा करें तो कितनी हो जाएंगे 1800। तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा, किसकी, अक्षीय स्थिति में आ जाएगा। अब बात करें बी, यानी किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए बात करें। तो निरक्षीय के लिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, केवल क्या होता है, p/r3 होता है, p/r3 होता है। तो इसके लिए भी 9 गुणे 10 की घात 9, और p क्या निकला अपना, 1 गुणे 10 की घात माइनस के 7 निकला था। और दूरी क्या थी, r, तो कितनी बार 2, क्योंकि वो मीटर में थी तो इसको नाम सेंटीमीटर बनाएंगे ना कुछ बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केवल इसमें भी समझ लीजिए वही सेम, ये कितनी घात बचेंगी, 2। तो यानी 9 गुणे 10 की घात 2, और 9 का 2 गुणा हो जाएगा कितने, 900 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। तो यानी ई बराबर क्या आ जाएगा, 900 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार ए भी हो जाएगा। तो ऐसे ही बनते हैं सवाल, सिंपल ही होते हैं, बस समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें बहुत कठिन लगते हैं। अगर अच्छे समझ में आ जाए तो सवाल, किसी भी सवाल को हल कर सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। बस समझने की देर होती है, अच्छे से समझो, और फिर कोई सा भी सवाल आए अपने आप अगर हमें फॉर्मूले पते हैं तो आराम से निकाल सकते बस। और दूसरी बात, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, यही खेल है। चलिए हम 1-2 और न्यूमेरिकल करते हैं। तो आइए कुछ और न्यूमेरिकल जान लेते हैं, जो कि है अगला प्रश्न नंबर 4 के 2 आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे, निरक्षीय स्थिति में निकालना है। तो देखिए चलिए हल करते हैं, और हल करने से पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो आवेश तो आपको पता है कि आवेश कितना दे रहे हैं, टोटल आवेश मान लेते हैं तो कितना है 2.4 माइक्रोकूलम। इसको हम बना लेंगे कूलम में, तो 2.4 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो जाएंगे, और ये बन जाएगा कूलम में। फिर देखिए क्या निकालना है, और दूरी कितनी दे रहे हैं इसके लिए, अल्पतम दूरी हमने पढ़ा है कि द्विध्रुव की बात करेंगे तो अल्पतम दूरी जरूर होगी। तो वो कितनी है उसके लिए 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 मीटर है। और तो इसके लिए पहले तो हम निकालेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि हमें जब हम अनिरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो हमें पी की ज़रूरत है, और पी यहाँ पर है ही नहीं, तो उसके लिए उन्होंने क्या दे दिया है। तो बस देखो सब दिया होता है, बस पहचानना होता है। तो पी निकला है कि नहीं, जब दो आवेश दे रहे हैं और द्विध्रुव की बात कर रहे हैं और दूरी दे रहे हैं तब। और क्या निकालने की बात कर रहे हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी के लिए, तो वो आर बराबर कितने दे रहे हैं 0.30, यानी आप इसको अगर लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो कि 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर, दोनों में से कुछ लिख सकते हो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव।
तो क्या निकालेंगे p बराबर, तो p बराबर क्या हो जाएगा, कोई एक आवेश ले लिया हमने तो 2.4 गुणे 10 की घात माइनस के 6 गुणे कितना 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 3, क्योंकि दूरी क्या है, अल्पतम दूरी इसके लिए क्या है 12 क्या है, तो 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 3। तो अब हल करो, सिंपल तरीके से करो। तो हम क्या करें, पॉइंट हटाएं, नीचे क्या बढ़ जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौका 100, 4 और 4 छिंग 24, 6 बार यानी 6 गुणे। अब बची केवल घात तो 6 और कितने हो जाएंगे माइनस के 6 और माइनस के 3, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 9 हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 9 हो जाएंगे, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 9 हो जाएंगी। क्लियर है, तो ए आ गया, पी आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में वैद्युत की, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता। तो सूत्र क्या हो गया, ई बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू पी बटे आर क्यू। तो जो कि हमें पता है कि 1/4 पाई का मान 9 गुणे 10 की घात 9, पी का मान हम निकाल चुके हैं 6 गुणे 10 की घात माइनस के 9 बटे आर का मान क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ हमने क्या होता है कि या तो 0.30 लिख दो या 30 गुणे 10 की घात माइनस 2 लिख दो। तो अगर हम क्या करें कि 30 गुणे 10 की घात माइनस के कितने करेंगे 2 करेंगे, तो कितनी बार लिखेंगे इसको 3 बार लिखना है। तो आप लिख सकते हो कि 10 की घात माइनस के 3, 30 गुणे 10 की घात माइनस के 3 और 30 गुणे कितनी माइनस के 2, सॉरी कितनी 2 और 2 और 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2, 3 बार लिखना है, यानी इसका क्यू करना था, तो उसके लिए हमने 3 बार लिखा, जिससे आपको एक समझ में भी आएगा सही तरीके से। यानी हमने या तो हम लिख देते इसके लिए 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2 का क्यू भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझना है वो देखिए कैसे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि ई बराबर, ठीक है यहाँ से हल कर लीजिए थोड़ा, कि ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात 9 है, तो 9 में से 9 चले जाएंगे वे तो घात खत्म है, तो यानी यहाँ तो केवल कितना होना है कि क्या बचे हमारे कि 3 गुणे 6 बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस के 2 माइनस के 4 और माइनस के 2 और भी हैं, तो माइनस के 6 हो जाएंगे नहीं, 10 की घात कितने हो जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 10 की घात कितने हो जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे। और भी देखिए यहाँ से अब आपका क्या बचा है, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3। अब मैंने क्या किया यहाँ पर 3 को अलग कर लिया। अब जीरो कितने हैं उनके पास 1 2 3, तो यानी 10 की घात कितने जीरो हैं 3 हैं। इतनी समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आएगी नहीं। अब बस आप सिंपल काट सकते हो, देखिए 3 तिरका क्या हो जाएगा 9, तो 9 से तो 9 गया और 3 से जे कटेगा 3 दूनी 6 कट जाएगा कि नहीं। अब बचा क्या है हमारे पास 2 बचा है, 2 बचा है कि नहीं। अब 2 बराबर, अब ये 3 नीचे प्लस के हैं ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 9 न्यूटन प्रति कूलाम आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने करना सीखा है, कर चुके हैं इसके लिए। चलिए देखिए अगला देखते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए अक्षीय बिंदु के लिए करना है, तो सेम वही होगा कि इसके लिए दिया है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हो डायरेक्ट आप पी निकाल दो। तो ठीक है, देखो दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, यानी 20 माइक्रोकूलाम है, तो उसके लिए हम 10 की घात माइनस 6 से लिख देंगे। और दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 10 की घात माइनस के 2, जिससे वो मीटर बन जाए। तो हमारा पी निकल करके आ जाएगा 20 गुणे माइनस के 2 माइनस के 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 8 हो जाएंगे, तो 20 गुणे 10 की घात माइनस के 8 हो जाएंगे। यानी ये तो निकल कर आ गया हमारा पी निकल कर आ गया। क्लियर है, ये पी निकल कर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय बिंदु में, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हो कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9 और 2 गुणे पी का मान क्या निकाला हमने 20 गुणे 10 की घात माइनस 8, तो 20 गुणे 10 की घात माइनस के 8। और क्या लिखेंगे, चूंकि दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 का क्यू करेंगे, तो 1 का कोई क्यू का कोई मतलब नहीं है, तो हम हल कर सकते हैं कि केवल क्या करना है हमें गुणा ही तो करना है। तो क्या करोगे आप यहाँ से करोगे, देखो तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या करोगे पहले 20 का इसमें गुणा कर लो, 20 का इसमें करोगे तो 20 दूनी 40 होगी, और 40 का गुणा कितने में करोगे 9 चौको 36, यानी 40 का गुणा किसमें करोगे 9 में, तो 9 चौको 36, ठीक है 36 यानी 360 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे
तो कितनी चुप करोगे कि नहीं, 9 गुणे 40 तो यानी कितना होगा 0, और गुणा कर लगाओगे तो 9 चौको 36 यानी 360 आ जाएगी। क्लियर है। अब क्या है, घातों का खेल है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास कितनी घातें हैं, 9 घातें हैं। इसकी घात कितनी है 8 घात, 9 में से 8 जाएंगे कितनी बचेंगी, 10 की घात कितनी बचेंगे, तो 1 बचेगा। किसका बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं, 1 बचेगा। तो अगर मान लीजिए यानी यहाँ पर कितना बच रहा है, तो आप देख सकते हो कि 10 की, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि 10 की घात कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, बच रहे हैं कि नहीं, 10 की घात कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यानी 36 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हो, या आप चाहो तो सीधा 3600 लिख सकते हो। ई बराबर क्या होता है 3600 न्यूटन प्रति कूलाम कर सकते हो, या आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर हम वैसे अब देखें कि इसमें 10 से यानी भाग देंगे तो यानी कि चलो ठीक है, यही आप इतना लिख सकते हो, आप इतना कर लेना। ठीक है, क्लियर है। तो इतना आ जाएगा, तो न्यूटन 3600 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा, या 36 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। तो इतने न्यूमेरिकल। अब हम बचे बराबर पी सेंट यानी बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक या प्रत्यनन बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक देखते हैं। तो देखिए टॉ बराबर पी से, देखो दो तरीके से होंगे, या तो एक तो होगा एक जब भी कोण देंगे, या आपसे मैक्सिमम यानी अधिकतम मान की बात करें तो पीई होगा। यानी अगर कोण देकर निकालने के लिए बलयुग्म आघूर्ण की बात करें तो टॉ बराबर पी साइन थीटा, और केवल अगर अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण की बात करें तब एक सूत्र ध्यान रखना है आपको, टॉ मैक्सिमम बराबर पीई ध्यान रखना है, ये अधिकतम बलयुग्म के लिए हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया है, उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि 2 आवेश हैं, यानी आवेश क्या है मान लेते हैं, तो प्लस हो चाहे एक कोई भी हो, तो 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है, इसको हम कूलम में डाल लेते हैं, 1.10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। यानी 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की घात -6 कूलम। तो या चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, तो एक आवेश ले लेते हैं। फिर दूरी क्या है, दूरी यानी क्या है कि दो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, दूरी यानी मान लेते हैं डी, इसके लिए दूरी क्या होती है डी, तो कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें क्या रखना है, मीटर में बनाना होता है, तो 2 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 मीटर हो जाएंगे। 2 × 10 की घात -2 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, दोनों मिलकर क्या करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव की तीव्र यानी 1 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई दिया हुआ है, कितना दिया है 1 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है। फिर क्या निकालने की बात कर रहे हैं, तो एक द्विध्रुव यानी क्या निकालना है, पी निकालना है और टॉ निकालना है। तो कौन सा अधिकतम, तो टॉ मैक्सिमम, तो एम मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ निकालनी है। तो हमने देखो बलयुग्म में जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या पड़ा, पी बराबर क्या होता है Q × 2QL, यानी 2QL वही कि या तो Q × D कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। P बराबर क्या होता है Q × D होता है। तो P बराबर क्या होगा, Q कितना दिया है मान लेते हैं 1 × 10 की घात -6, दूरी कितनी है 2 × 10 की घात -2। तो आपको जब गुणा करोगे तो क्या होगा, सीधा का सीधा -6 और -2 -8 हो जाएंगे। तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2, 2 × 10 की घात -8 क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा क्या, ये पहला आंसर हो जाएगा हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। फिर क्या निकालना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म यानी टॉ मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम बराबर क्या होता है पीई। तो पी क्या निकाला हमने, 2 × 10 की घात -8 निकाला है। ठीक है, और ई क्या निकाला है, 1 × 10 की घात 5 है, तो 1 × 10 की घात 5 है। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 की घात -3 बचेगा, -8 में से 5 चले जाएंगे तो -3 बचेंगे, यानी टॉ मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल आएगा क्या होगा, एक कितना निकल आएगा, 2 × 10 की घात क्या निकल क्या आ जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर इनका मात्रक हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का क्या होता है बल आघूर्ण क्या लिखते हैं बल आघूर्ण लग रहा है और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण कितना है और ये बल युग्म का आघूर्ण दिया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं दिया है, क्या दिया है तो देखिए क्या देखा है वैद्युत द्विध्रुव कितने 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहे हैं यानी E बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दे रहे हैं। कोण थीटा का मान कितना दे रहे हैं 30 अंश दे रहे हैं। तो उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन प्रति कूलाम टॉ दे रहे हैं। टॉ कितना दे रहे हैं 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर दे रहे हैं। ठीक है न्यूटन मीटर दे रहे हैं और फिर क्या निकालने के लिए कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव यानी P ज्ञात करना है, P निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे लिए टॉ, तो हमने क्या बताया कि जब कोण दिया हो तो तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे टॉ बराबर PE साइन थीटा। चूँकि हमें निकालना क्या है P निकालना है तो जिस सब कहाँ पर पहुँचेंगे टॉ के बटे में। तो क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा टॉ बटे क्या हो जाएगा E साइन थीटा। तो हम मान रख दें तो P बराबर क्या हो जाएगा टॉ का मान कितना है यहाँ पर 6 × 10⁻24 तो 6 × 10⁻24 और E का मान कितना है 1 10⁵5 और यहाँ पर देखोगे कोण का मान कितना है साइन थीटा का मान साइन 30 अंश और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये जब 2 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 2 का 6 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 10⁻- कितने हो जाएंगे 24 10⁻- के कितने हैं 24 हैं। ठीक है और जब ये 5 हैं ये भी जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे यानी कितने बचेंगे माइनस के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ऊपर जाने पर भी क्या हो जाएंगे माइनस के। तो 24 और कितने हो जाएंगे 24 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 29। ठीक है तो 10⁻29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10⁻29 हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो ऐसा हो जाता है कि अगर एक पॉइंट बढ़ाकर हम लिखना चाहते हैं एक पॉइंट यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि घात कम हो जाएगी यानी 10⁻28 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या निकालना है P निकालना है तो ये न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा आपका कूलाम मीटर इसका मात्रक बन जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और हल करते हैं। आइए तो हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि है 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो क्या 2 गुणे द्विध्रुव आघूर्ण दे रहे हैं कितना P दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर। ठीक है फिर वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम लिखा हो पीछे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर होगा। फिर क्या करें कार्यरत कोण दे रहे हैं कितना थीटा 30 अंश का कोण दे चुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी U ज्ञात करना है और कार्यरत बल युग्म यानी टॉ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 2 चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए एक तो ये होगी, अब आप ज्ञात करेंगे हम। तो हमें पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर क्या होता है -PE cos थीटा। ठीक है क्या होता है -PE cos थीटा यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है -PE cos थीटा यानी U बराबर -PE cos थीटा होता है। तो U बराबर क्या लिखेंगे कि -P का मान क्या दिया हमें तो 2 × 10⁻8। E का मान क्या दिया है 2 × 10⁵5। ठीक है थीटा की बात करें हम तो cos 30 अंश और cos 30 अंश का मान कितना होता है cos 30 अंश बराबर होता है √3/2। कितना √3/2। तो यहाँ पर हम अगर चाहो तो आप लिख सकते हो क्या हो जाएगा माइनस की गुणा करेंगे हम -2 और 2 का गुणा हो गया तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर डाटा थोड़ा अपने रख लेते हैं, मान रख लेते हैं पहले 2 × 10⁻8 और 2 × 10⁵5 cos 30 अंश का मान √3/2। 2 से 1 2
कैंसिल हो जाएगा। तो कितना निकल आएगा -2 केवल, यानी कितना हो जाएगा 2√3, 2 और √3 का गुणा हो जाएगा। तो √3 और घात कितनी हुई -3 8 है और -5 +5 है तो -3 बचेंगी। तो 10 की घात -3 बचेंगी। तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल कर इतना जूल इतना आ जाएगी, विस्तृत ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। अब निकालना क्या है टॉ। तो टॉ बराबर क्या पढ़ा हमने PE sin थीटा। टॉ बराबर क्या होता है P sin थीटा। तो टॉ बराबर P का मान कितना है 2 × 10 की घात कितना है -10 की घात -8 और E का मान कितना है 2 × 10 की घात 5 sin 30 अंश। और sin 30 अंश का मान 1/2। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10 की घात -8 और 2 × 10 की घात -5 और sin 30 की जगह 1/2, 1/2 से यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 × 10 की घात कितने बचेंगे -3 निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। तो ए आ जाएगा क्वेश्चन, दोनों के आंसर आ जाएंगे। तो अब एक आध और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, जो कि है एक वैद्युत द्विध्रुव पर द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 × 10⁻29 कूलाम मीटर है। एक 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश कोण पर रखा है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, वो देख लीजिए। तो क्या दिया है द्विध्रुव आघूर्ण यानी P दिया है कितना 1.6 × 10 की घात -29 दे रहे हैं। ठीक है, और उस पर तीव्रता का मान यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर दे रहे हैं और ये कितना है कूलाम मीटर है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाते हैं, यानी थीटा बराबर कितना है 60 अंश का कोण है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल होंगे यानी टॉ हमें ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, टॉ बराबर क्या हो जाएगा PE sin थीटा। तो P कितना है तो 1.6 × 10 की घात -29 और E कितना है 10 की घात 3 और sin थीटा कितना है 60 अंश। sin थीटा यानी sin 60 अंश और sin 60 अंश का मान √3/2। तो 1.6 × 10 की घात -3 कितने जाएंगे 26 बचेंगे नहीं। अब यहीं पर कर लीजिए कितने बचेंगे 26 बचेंगे कि नहीं, कि 29 में से 1 चला जाएगा 3 चले जाएंगे तो 26 बचेंगे। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका √3/2 कितना sin 60 का मान √3/2। तो आप चाहो तो थोड़ा सा हल कर सकते हो कि यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, 2 से इसको काट लो कितनी बार 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे तो 8√3 और आप चाहो तो इसको दोबारा ऊपर पहुँचाओगे यानी इसको ऊपर पहुँचाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इसमें एक घात जुड़ जाएगी। तो फिर जो माइनस का हो जाएगा 1 है, इसके ऊपर प्लस का भी 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 26 में से 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 27, तो इसकी घात -27 ये हो जाएगा। या अगर आप ये नहीं चाहते तो √3 का मान आपको पता होगा 1.732, तो इसको क्या करो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया, ये हो गया। तो ऐसे ही बनेंगे सवाल जितने बनेंगे, इसमें आपको द्विध्रुव निकालने के लिए कभी यानी P निकालने के लिए पूछ लिया जाए, कभी कभी U निकालने के लिए पूछ लिया जाए, तो आपके U बराबर आपने अभी हाल पढ़ लिया है कि U बराबर क्या होता है -PE cos थीटा होता है स्थिर ऊर्जा, और ये 2QL आप जानते हो द्विध्रुव, और टॉ बराबर PE sin थीटा, एक ही साथ में जुड़कर इनसे प्रश्न बन जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।